आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को अप्लाई किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अप्लाई किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ही अप्लाई किया गया था। कब अप्लाई किया था? कब सबसे पहले लागू किया गया था? जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था इस समय पढ़ रहे हैं, मतलब उसके पहले गुरुकुल वगैरह चलता था, लेकिन जब ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अप्लाई किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, कब? 1858 में सर्वप्रथम इसे अप्लाई किया था। 1857 में जो झांसी की रानी की प्रथम क्रांति हुई थी, उसके जस्ट एक साल बाद 1858 में हुआ था। कैसे, किस प्रकार से किया था? इलाहाबाद में स्कूल खोला गया। इलाहाबाद में सबसे पहले स्कूल खोला गया था। कौन? स्कूल का क्या नाम था? म्योर सेंट्रल स्कूल सबसे पहले इसको अप्लाई खोला गया था। म्योर सेंट्रल स्कूल कहाँ पे? इलाहाबाद में। कब? 1858 में खोल करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई किया गया था। सर्वप्रथम सबसे पहले यही हुआ था वहां पे, म्योर सेंट्रल कॉलेज को खोला गया था इलाहाबाद में, ठीक है ना। राज्य शैक्षिक संस्थान को, यानी राज्यों में शैक्षिक संस्थान को कब खोला गया था? राज्य शैक्षिक संस्थान को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ही राज्य शैक्षिक संस्थान को कब खोला गया था? 1981 में सर्वप्रथम लाया गया था। राज्य शैक्षिक संस्थान को 1981 में सर्वप्रथम लाया गया था, ठीक है। यूपी को 17 शिक्षा मंडल में बांटा गया। 17 शिक्षा मंडल में यूपी को बांटा गया। 17 शिक्षा मंडल में बांटा गया। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना। 17 शिक्षा मंडल में यूपी को बांटा गया। यूपी को कितने शिक्षा मंडल में बांटा गया? 17 शिक्षा मंडल में बांटा गया। बेसिक शिक्षा परिषद का जो बेसिक शिक्षा परिषद जो अप्लाई हुआ था, बेसिक शिक्षा परिषद जो इस समय बहुत ज्यादा, इस समय सबसे ज्यादा मॉडर्न और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही है, बेसिक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना दिवस कब है? इसका स्थापना दिवस कब है? 15 अगस्त सन 1995। इस समय क्या हुआ क्या था? उस समय 1995 में 38 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 38 जिलों के, ठीक है, 38 जिलों के 248 विकासखंड होता है ना, विकासखंड, हर एक एरिया का विकासखंड होता है। तो 238 जिलों के 38 जिलों के 248 विकासखंड में ये बेसिक शिक्षा परिषद को अप्लाई किया गया था। कब? 15 अगस्त 1995 में। 1996 तक हुआ क्या? 1996 तक जाते जाते ये पूरे संपूर्ण जिलों में, यानी कि संपूर्ण जिलों में से अप्लाई कर दिया गया था। संपूर्ण जिलों में कब अप्लाई कर दिया गया था? 1996 तक जाते जाते इसे संपूर्ण जिलों में अप्लाई कर दिया गया। 1996-97 तक जाते जाते, ठीक है। शिक्षा मित्र के बारे में आप जानते होंगे। शिक्षा मित्र का चयन करना कब शुरू किया गया था? 2000 में। सन 2000 में शिक्षा मित्र का चयन, नोट कर लेना, जरा सा नोट कर लिए, पॉज करके वीडियो को नोट किया करें। शिक्षा मित्र को जो लाया गया वो कब लाया गया था? सन 2000 में। सन 2000 में शिक्षा मित्र व्यवस्था जो लाया गया वो सन 2000 में लाया गया। इस बात का याद रखना। कल्प शिक्षा संस्कार बताता है, याद रखना कि ये भी क्वेश्चन आ रहा है। कल्प शिक्षा ये जो इंक्लूड सिलेबस में किया गया था, ये संस्कार के लिए किया गया था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार पे भी ध्यान रखना है। ये कल्प शिक्षा योजना के अंतर्गत लाया गया था। कल्प शिक्षा योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सन 2004 में। सन 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना शुरू हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में भी आप जानते होंगे। बालिकाओं के लिए स्पेशल विद्यालय होता है कस्तूरबा गांधी, किसकी? गांधी जी की वाइफ के नाम पे, है ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ध्यान रखें, बालिकाओं के लिए है बालिका विद्यालय। ये कब किया गया था? 2004 में। 2004 में इसकी स्थापना शुरू हुई। 2004 में, ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में भी मैंने बताया था। यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद जो था वो कब हमारा 38 जिलों के 248 विकास खंडों में जो अप्लाई किया गया था, कब किया गया था? 25 जुलाई, है ना, 25 जुलाई किया गया था। 25 जुलाई 1972 में किया गया था। सॉरी, 1972 में, शायद मैंने कुछ गलत लिखा था, यहाँ पे देख लेना। 1972 में किया गया, 25 जुलाई 1972 में किया गया था, ठीक है। और ये 1995-96 तक जाते जाते 1995 तक जाते ये संपूर्ण जिलों में अप्लाई कर दिया गया। 96-97 तक जाते जाते ये पूरे जिलों में, यानी कि उस समय 38 जिलों में था, लेकिन अब क्या हुआ? 1996-97 तक जाते थे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, 70 जिला, 71 जिला, जो भी जिला हो गया वो सारे जिलों में अप्लाई कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, संविधान के 46वें यानी कि
86वां संविधान के संशोधन में क्या किया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बताया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बताया गया, मूल अधिकार लाया गया कि शिक्षा हर भारतीय का मूल अधिकार है, ठीक है ना। और एक बात और समझ लो, शिक्षा को मूल अधिकार अप्लाई बताया गया था और इसके बाद 2009 में निःशुल्क शिक्षा लागू कर दिया गया। संसद में पारित किया गया कि संसद में ये पारित किया गया कि 2009 में पारित किया गया था, क्या पारित किया गया था कि निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा जो होना चाहिए वो निःशुल्क होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, है ना। शिक्षा को बिल्कुल फ्री कर दिया गया था, कब, 2009 में। 1 अप्रैल 2010 से अप्लाई भी हो गया था, बड़ा जल्दी एक्शन लिया गया था। 1 अप्रैल 2010 से ये सेशन में अप्लाई भी हो गया था, 2010 में अप्लाई भी हो गया था ये, ठीक है ना। क्या कि शिक्षा को संपूर्ण रूप से क्या कर देना चाहिए, निःशुल्क कर देना चाहिए। उसके बाद कोई फीस नहीं लगना। उसके पहले 5 रुपए से 2 रुपए 4 रुपए फीस लगती भी थी, अब ये फीस को बिल्कुल जीरो कर दिया गया था, बिल्कुल हटा दिया गया, निःशुल्क कर दिया गया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम आपने साथ सुना होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने कहा था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल, यानी उसको सभी स्कूलों में खेल सामग्री को प्रोवाइड किया गया ना, खेल प्लस पढ़ाई, खेल प्लस स्टडी अप्लाई किया गया था। वो किसके माध्यम से था, वो कौन से मिशन के था, ब्लैक बोर्ड मिशन, ब्लैक बोर्ड मिशन, है ना। ब्लैक बोर्ड मिशन के अंतर्गत क्या लाया गया था कि खेल और कूद को पढ़ाई खेलकूद और पढ़ाई को एक साथ कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप जानते होंगे, सबसे भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अभियान कोई रहा तो सर्व शिक्षा अभियान रहा, और ये सबसे ज्यादा अप्लाई भी है, सर्व शिक्षा अभियान, है ना। ये सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का स्थापना कब हुआ था, सन 2001 में, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का स्थापना हुआ था। 2010 तक जाते जाते कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी बच्चों, संपूर्ण बच्चों को ये कैपेसिटी हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था उसकी कैपेसिटी थी कि पूरे के पूरे बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा देने की व्यवस्था बन चुकी थी, ठीक है। ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एक ऐसी योजना जिसमें 60% ग्राम को विकसित करने के लिए जो बिल्डिंग थी, जो स्कूलों की बिल्डिंग थी, उसमें 60% जो फंडिंग थी वो कौन दे रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, और 40% जो उसका था वो कौन दे रहा था, स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। ये किसके अंतर्गत होता था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 60% किस कौन देता था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% कौन देता था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जिसके अंदर बिल्डिंग बनाने के लिए और स्कूलों की जितनी भी फंडिंग रहती थी उसमें ये लोग देते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक अच्छा पहल था जिससे काफी सक्सेसफुल भी हुआ था, ठीक है। आप राज्य मुक्ति विद्यालय परिषद 2008 में स्थापना हुआ था। राज्य मुक्ति विद्यालय परिषद की स्थापना कब हुई थी, 2008 में। याद रखना इस बात को भी, 2008 में अप्लाई किया गया था। बहुत ही आसान चीजें, बड़े कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कन्या विद्याधन, 1500 छात्रों, कन्या विद्याधन के नाम सुने होंगे। 1500 छात्रों को जो 8 पास होती है, छात्राएं ध्यान रखना, छात्राएं मानी बालिकाएं, 2008 में इसे अप्लाई किया गया था। सन 2008 में इसे लाया गया था कन्या विद्याधन को कब लाया गया था, कन्या विद्याधन को लाया गया था 2008 में। कन्या विद्याधन, इसमें क्या था, प्रोत्साहन धन दिया जाता था कि कन्याओं को लोग पढ़ाते नहीं थे, तो कन्याओं को पढ़ाते नहीं थे तो एक विद्याधन देने लगे कि यदि पढ़ाओगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो कक्षा 8 पास बच्चियों को निकाला गया कि अच्छा, कक्षा 8 पास बच्चे जब इंटर पास करेंगे तो उन्हें 20,000 रुपए दिया जाएगा। कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था, लगभग 1500 प्लस बच्चियों को, 1500 प्लस बच्चियों को सिलेक्ट किया जाता था एक जिले में, और वहां पे उस जिले पे 1500 प्लस बच्चियों को सिलेक्ट करके उनको 20,000 रुपए पर हेड दिया जाता था। कब, जब वो इंटर पास करती थी तब। उस समय बहुत ज्यादा ये मनी भी था, और इस समय भी एक अच्छा खासा ये पैसा होता है। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अंतर्गत भी ये प्रोत्साहन धनराशि बालिकाओं के लिए लाया गया था, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि वो 11th में प्रवेश लेने के लिए उससे 15,000 रुपए मिलते थे, 15,000 रुपए मिलते थे, प्लस उसके साथ साथ एक साइकिल मिलता था, एक साइकिल भी मिलता था, ठीक है ना। और 12th में प्रवेश लेने के लिए उसी के अंतर्गत किसके, सावित्रीबाई फुले कन्या विद्या मदद योजना के अंतर्गत 12th में प्रवेश लेने के लिए 10,000 रुपए भी मिलते थे, है ना। ये मिलते हैं, अभी भी ये चलता है, ठीक है।
उसके बाद विद्या वाहिनी योजना लाया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया गया। विद्या वाहिनी योजना, विद्या वाहिनी योजना, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे पहले से या नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए। जो कंप्यूटर अप्लाई किया गया था गवर्नमेंट स्कूल में कि कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, इसे लाया गया था सन 2003 में। 2003 में कंप्यूटर शिक्षा को अप्लाई किया गया था। कंप्यूटर शिक्षा को अप्लाई किया गया था। जब ये कंप्यूटर शिक्षा को कौन सी योजना के अंदर लाया गया था? विद्या वाहिनी योजना। विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत लाया गया था कंप्यूटर शिक्षा 2003 में। ठीक है। उच्च शिक्षा को 1972 में इलाहाबाद में अप्लाई किया गया था। 1972 में हायर सेकेंडरी स्कूल को यानी उच्च शिक्षा को सबसे पहले जो दिया गया था उच्च शिक्षा को अप्लाई किया गया, वो कब किया गया? 1972 में। ऑप्शन में आएगा तो 1972 में आना है, 1972। ठीक है ना। उसके बाद बाकी सारी चीजें इससे संबंधित उत्तर प्रदेश के जो इतिहास थे, जो स्थापनाएं थी, योजनाएं थे, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन को मैंने बड़े जल्दी में बहुत कम टाइम में से कंप्लीट करने की कोशिश की और कंप्लीट कर भी दिया है। ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे फंसने नहीं चाहिए। सारे सन कब स्थापना हुआ था, ये सारी चीजें हमने बता दिया है। आप नोट करते चले जाओ, एक बार प्रीवियस वीडियो में जाकर के दोबारा राउंड करके देखो। बहुत कम टाइम में आप सारी चीजें कंटेंट सीखते चले जाओगे। जब इसकी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वहां पे जाकर के जरूर देखना, प्रैक्टिस सेट को भी देखते रहे और कंटिन्यू वीडियो देखते रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बार क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय।